Hello children, welcome to the completion segment of chapter 11 mensuration from class 8th maths. I am Poonam Bagga back with you. Today we are going to complete this chapter by completing exercise 11.4. We have already done first 4 questions from this exercise in our previous video, and today we will be doing question number 5 to 8 from exercise 11.4. So here we start with question number 5. We have find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. Here we have to find the height of a cylinder और cylinder की हमें दी गई है volume और base का diameter दिया गया है. तो first हम जो information दी गई है उसको लिखेंगे और फिर हम find out करेंगे the missing height, unknown height. We write the solution here. We write let the height of the cylinder be h. जो अननोन वैल्यू है उसको वेरिएबल से सबसे पहले हम डिनोट करते हैं. हमने उसे h से डिनोट कर दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर को. देन हियर वी हैव बीन गिवन द डायमीटर ऑफ बेस, सो वी राइट हियर डायमीटर ऑफ बेस of cylinder. We know that the base of a cylinder is circular in shape and its diameter here is 140 centimeter. But we are interested in the radius, and so now we will write the radius. Radius of base of cylinder. We denote it by small r. This will be now half of 140. ये हो जाएगा आपका 70 centimeter. 140 को हाफ कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, so it will be 70 centimeter. Then what we see here is that this volume is given in meters and this radius is coming in centimeter. तो ये यूनिट्स तो अलग अलग हो गई, पर हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए. सभी मेजरमेंट्स सेम यूनिट में होने चाहिए और ऐसे में हम यहाँ रेडियस को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. हाउ टू कन्वर्ट? To convert it into meter, we will divide it by 100. And so this will be equal to 0.7 meters. Then here we have been given the volume of cylinder. ये हमें दी गई है equal to 1.54 meter cube. ये वो information है जो हमें दी गई है. Now by using the formula to find the volume of a cylinder, we will be here finding the height of the cylinder. तो वो formula लिखते हैं. Now volume of cylinder, it is given by pi r square h. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच ये होती है और दी कितनी गई है 1.54 मीटर क्यूब. सो ऑब्वियसली दीज टू विल बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे एंड सो दिस इम्प्लाइज पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 1.54. बस अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है और सिंपल कैलकुलेशन से हम h फाइंड आउट कर पाएंगे. दिस विल बी 22/7. r हमने फाइंड आउट किया है 0.7 मीटर्स है, सो 0.7 इंटू 0.7 स्क्वायर हो रहा है तो ये 2 बार आएगा, अपने आप से मल्टीप्लाई होगा और h हमको फाइंड आउट करना है, सो इट विल बी h. दिस इज इक्वल टू 1.54. नाउ वी नीड टू फाइंड दिस h, सो वी विल टेक अप ऑल दीज नंबर्स टू द RHS. इन सभी नंबर्स को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे. h को तो यहीं रहने देते हैं जिसकी की वैल्यू हमें निकालनी है. 1.54 पहले से ही है, अब यहाँ से 7 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ गया और ये तीनों नंबर्स 22, 0.7 और 0.7 ये तीनों यहाँ पर डिवीजन में आ जाएंगे क्योंकि ये LHS में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ आकर ये डिवीजन में आ जाएंगे. 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7. नाउ हाउ टू डील विद दीज डेसिमल पॉइंट्स? ऐसे में हम ये डेसिमल रिमूव करके ऊपर 0 लगा सकते हैं. ये डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 लग जाएगा. इधर से एक डेसिमल ये रिमूव किया, एक 0 और लगा दिया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1.54 इंटू 700 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 7. अब अभी भी हमारे पास यहाँ पर डेसिमल है तो इसको रिमूव करके नीचे 2 0 लग जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं
तो इसीलिए डेसिमल को रिमूव करके हमने नीचे 2 ज़ीरो लगा दिए, तो ये हो गया 700। और अब हमारे पास क्या है 154 इंटू 700 अपॉन हियर वी हैव 22 इंटू 7 इंटू 700। अब ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो रहे हैं, देन वी कैन डिवाइड बाय 7, 7 वन टाइम्स, हियर वी विल हैव 22 and then 22 by 22 this will be equal to 1 and what will be the unit, हमने सभी यूनिट्स मीटर में ली हैं, so this will be equal to 1 मीटर। और क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा है, देखिए क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हमने यहाँ पे हाइट फाइंड आउट कर ली, इट इज़ इक्वल टू 1 मीटर, h इज़ इक्वल टू 1 मीटर, hence the height of the cylinder is 1 मीटर। इट्स ईजी, बस यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का और जो भी वैल्यूज़ दी गई थी उनको रखा और अननोन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जस्ट बाय डूइंग सम सिंपल कैलकुलेशंस। नेक्स्ट वी टेक हियर क्वेश्चन 6। A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. You can see one milk tank here in this figure and here we have been given its length is 7 meters. तो ये जो length दी गई है this one, this is 7 meters and its radius is 1.5 meter. आप assume कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये radius है आपका 1.5 meter, ये cylindrical tank है। Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. टैंक के अंदर कितना लीटर मिल्क स्टोर किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। अब बताइए ये क्वेश्चन सरफेस एरिया से डील कर रहा है या वॉल्यूम से? ऑब्वियसली मिल्क कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, जो इसके अंदर स्पेस है उसमें, और ऐसे में ये क्वेश्चन है वॉल्यूम से रिलेटेड। हियर वी विल बी फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक एंड सो हियर वी विल राइट फर्स्ट द फॉर्मूला and find the volume. We will get that volume in meter cube. देखिए ये यूनिट्स मीटर में है तो मीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम मिलेगी और फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इन लीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे लीटर्स में पूछा गया है कि इसमें कितना मिल्क स्टोर किया जा सकता है। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल राइट what is the radius and what is the length of the milk tank. We write here radius of the cylindrical tank, it is equal to 1.5 meters. देखिए यहाँ पर पहले आपको सिंबल जो है R वो ज़रूर लिखना है। So first we will write R जिससे हम डिनोट कर रहे हैं and it is equal to 1.5 meter, 1.5 meter. Then length of the cylindrical tank, length एक्चुअली जो हाइट है वो यहाँ पर लेंथ हो गई क्योंकि जो टैंक है वो अकॉर्डिंग टू द लेंथ प्लेस्ड है और ऐसे में हम अगेन इसको एच से ही डिनोट करेंगे एंड इट इज़ गिवन 7 meters. सो हियर वी हैव 7 meters. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। बताइए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? इट विल बी पाई आर स्क्वायर एच। नाउ पाई इज इक्वल टू 22/7, R it is 1.5, then again 1.5 into 7. Clear? Now we can cancel this 7/7. यहाँ हमने R की जगह 1.5 ले लिया और स्क्वायर हो रहा है इसलिए 2 बार लिखेंगे और H की जगह 7 ले लिया है। Cancel 7/7, then we will have 22 into what is 15 square? It is 225. और अब डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है तो टोटल हम 2 डिजिट्स काउंट करेंगे पीछे से और पॉइंट लगा देंगे, इट विल बी 2.25 एंड नाउ मल्टीप्लाई 22/2.25। तो 225 को 22 से करें अगर, वी हैव 50 हियर, 2 2s are 4, देन वी विल हैव 450, दिस विल बी 0 5 9 एंड 4। अब आप डेसिमल लगाइए तो डेसिमल आएगा 2 डिजिट से पहले, सो दिस विल बी 49.50 मीटर क्यूब। देखिए आप यहाँ पर यूनिट्स हमने ली है मीटर, अब ये जो वॉल्यूम आई है ये तो है मीटर क्यूब में और हमें चाहिए लीटर में, क्योंकि कितने लीटर मिल्क स्टोर हो रहा है यही क्वेश्चन है। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमने यूनिट्स डिस्कस की थी पिछले वीडियो में और वो आपने अगर देखी होंगी तो आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब इट इज़ इक्वल टू 1000 लीटर्स। एंड सिंस दिस इज़ द रिलेशन, अब
इसको हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. सो दिस मच मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 49.50 इंटू 1000 और ऐसे में ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई. सोचिए कि पॉइंट है ही नहीं तो आप लिखेंगे 4950 और फिर 3 ज़ीरोस कॉपी कर लीजिए और अब आप पॉइंट लगाएंगे. देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स काउंट करेंगे फ्रॉम द बैक और यहाँ आ जाएगा डेसिमल. दिस विल नाउ बी इक्वल टू 49500 क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरोस इररेलेवेंट हो जाते हैं और ऐसे में दिस मच लीटर ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक. यही क्वेश्चन था कि find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. So here we write the answer in words also. Hence 49,500 liter milk can be stored in the tank. So I hope the question is clear कि कितनी क्वांटिटी स्टोर की जा सकती है टैंक के अंदर. इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम निकालनी है और वॉल्यूम हमारी मीटर क्यूब में फाइंड आउट हुई और ऐसे में हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर्स में इजीली कन्वर्ट कर दिया है. क्लियर. नेक्स्ट वी कैन टेक हियर क्वेश्चन 7. इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज. एक क्यूब है मान लीजिए और उसकी साइड जो है उसको डबल कर दिया जाए तो ऐसे में जो दोनों केसेस में सरफेस एरिया होगा उनको कंपेयर करना है कि कितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा पहले केस से आफ्टर डबलिंग इट्स लेंथ और साइड. सो हियर फर्स्ट वी अज्यूम द साइड टू बी से एनी वेरिएबल से L. पहले हम एक क्यूब की साइड अज्यूम करते हैं और फिर उसको डबल करेंगे. सो फर्स्ट वी राइट द सॉल्यूशन. लेट द length of each edge of cube be L. ठीक है, इसको L से डिनोट करते हैं. तो ऐसे में आप बताइए कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा. फर्स्ट वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज. तो पहले हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो इट्स सरफेस एरिया और surface area of the cube we should write. Surface area of cube. बताइए क्या हो जाएगा. Here we mean by total surface area and so it will be 6L square. फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत easy हो जाएंगे सभी questions. Now we will be getting its side doubled. So here we write after doubling each edge of the cube, the new side will be equal to 2L. डबल कर दिए अब हमने साइड और ऐसे में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा. देन the surface area of new cube. अब क्यूब जो है बड़ा हो जाएगा और उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा. अगेन इट इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वेयर and this will be equal to 6 into 2L whole square. This will be 6 into 2 square is 4 and L square. This will be 24L square. अब आप देखिए पहले कितना था सरफेस एरिया. पहले सरफेस एरिया था 6L square. ये देखिए और अब कितना हो गया 24L square. तो अगर आप इसको 6L square से कंपेयर करें तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 4 इंटू 6L square. ये लिख सकते हैं दिस वन एंड सपोज दिस इज इक्वल टू A. हम इसको नाम दे देते हैं A. मान लीजिए A से डिनोट करते हैं. We denote it by A. So then this will become equal to 4A. ये समझ रहे हैं आप. जस्ट कंपेयर करने के लिए पहले जो सरफेस एरिया था उसको हमने A से डिनोट कर दिया.
A इक्वल टू 6L²। और अब क्या आ रहा है 24L²। इसको 6L² के टर्म्स में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6L², और 6L² की जगह अगर हम A लिखें तो ये हो गया 4A। तो इससे क्या रिजल्ट समझ में आ रहा है कि जो पहले सरफेस एरिया था उससे ये 4 टाइम्स बढ़ गया है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है A। So we write it mathematically as 4 times, and so here we can say after getting each edge of the cube doubled, the surface area increases 4 times। 4 टाइम्स बढ़ गया। पहले था 6L² और अब कितना हो गया है, अब हो गया है 4 टाइम्स 6L²। देखिए पहले था 6L² और अब हो गया है 4 टाइम्स 6L²। पहले था A और अब हो गया है 4A। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इट इज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ओके, this is just to highlight the main points. Now we take the case of volume. For this again, first we will find the volume of the original cube and then we will find the volume after getting the side doubled. We take next page here. How many times will its volume increase? So first volume of the cube we denoted by V. It will be L cube. हमने जो साइड ली है वो क्या ली है, L ली है, तो वॉल्यूम हो जाएगा L क्यूब। एंड देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब व्हेन इट्स ईच एज इज डबल्ड, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2L होल क्यूब। देखिए अब साइड डबल हो गई और उसका क्यूब, साइड क्यूब, यही तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से लिखते हैं उसको। इट इज़ गिवन बाय साइड क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, और साइड अब क्या हो गई, डबल हो गई, पहले L थी अब 2L हो गई, और उसका क्यूब दिस विल बी इक्वल टू 2 क्यूब इज 8 एंड L क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स V। इसको हमने V से डिनोट किया है, L क्यूब, ये क्या है V, तो ये ओरिजिनल जो वॉल्यूम है उसकी 8 टाइम्स हो गई है। और ऐसे में हम लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब increases 8 times when each of its edge is doubled. When each of its edges is doubled, then the volume increases 8 times. Getting it? तो वॉल्यूम तो 8 टाइम्स बढ़ती है, आप देख सकते हैं, और सरफेस एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। एक बड़ा क्यूबॉइडल टैंक जो होता है उसे हम रिजर्वॉयर कहते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा टैंक है जिसमें वाटर अंदर पोर किया जा रहा है, फ्लो हो रहा है, और ये टैंक धीरे धीरे भर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या रेट है वाटर अंदर पोर होने का, 60 लीटर्स पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में कितना पानी अंदर गिर रहा है, 60 लीटर्स, और वॉल्यूम दी गई है रिजर्वॉयर की 108 मीटर क्यूब। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम कितना वाटर आ सकता है, 108 मीटर क्यूब, क्योंकि यही इसमें स्पेस है, वॉल्यूम है इसकी। और हमें फाइंड आउट करना है कि कितने आवर्स में, इन हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द रिजर्वॉयर, कितने घंटों में ये टैंक या ये रिजर्वॉयर पूरा भर जाएगा, ये क्वेश्चन है। और यहाँ रेट दिया हुआ है कि 1 मिनट में 60 लीटर्स भरा जा सकता है ये रिजर्वॉयर। ठीक है, ये इसकी स्पीड है, और कितने घंटे में ये पूरा भरा जा पाएगा जहाँ पर हमें इसकी वॉल्यूम दी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो पानी 1 मिनट में भर रहा है ये तो लीटर्स में दिया है, और वॉल्यूम हमें दी गई है मीटर क्यूब में, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया यूनिट्स का।
तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, दोनों यूनिट्स को सेम कीजिए, या तो दोनों को ही मीटर क्यूब कीजिए या दोनों को ही लीटर कीजिए। तो ऐसे में मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना इजी होता है, बिकॉज ऑलवेज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हम इसी को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस मच लीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस रिजर्वॉयर। इसका मतलब इतने लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है। और 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है? 60 लीटर। तो हम पता करेंगे कि टाइम कितना लगेगा इतना पानी आने में, और फिर उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। वी राइट द सॉल्यूशन ऑन द नेक्स्ट पेज। वी टेक हियर solution. Rate of pouring water in the reservoir, it is 60 liters per minute. Then we have been given the volume of reservoir as 108 meter cube, and we have to convert it into liters by multiplying by 1000, and this will be 1,08,000 liter. Since 1 meter cube it is equal to 1000 liter. Now what we see, to pour 60 liter water, how much time is taken? Time taken, it is equal to 1 minute. And now we will find the time taken for 1 liter water. इसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. So to pour 1 liter water, how much time will it take? Time taken, it will be 1/60 minute. ये 60 यहाँ डिवीजन में आ गया. और अब to pour this much water, 1,08,000 liter water, कितना टाइम लगेगा? Time taken, it will be equal to 1/60 into 108 and this much minutes will be taken. Now cancel this 0 by 0 and then we can divide by 6. 6 ones are 6. Then we will have 8 and 00 minutes. This much minute will be taken to fill the tank completely or the reservoir completely. पर ये है minutes में, हमें इसे convert करना होगा hours में. And to convert it into hours, just think about the relationship between minutes and hours. हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. तो ऐसे में हम कह सकते हैं 60 मिनट्स इज़ इक्वल टू 1 आवर और 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 आवर्स. तो एक्चुअली हम जब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं and then it will be converted to hours. Cancel this 0 by 0, it will be 30 hours. So the reservoir will be filled in 30 hours. This implies the reservoir will be filled in 30 hours. With this, we complete this question as well as exercise 11.4, and with this we also complete chapter 11 mensuration. I hope all the questions are clear, and now you can also look around in your surroundings and try to relate all these concepts with those surroundings, the objects nearby you. Now we take a bye here.